जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके एक अनोखे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, जिनका नाम है श्री गिरधारी दास बाबा जी। श्री गिरधारी दास बाबा जी तरास के जमींदार राज ऋषि बनमाली राय बहादुर के बड़े भाई थे। माता पिता ने नाम रखा था अन्नदा प्रसाद राय। बाल्यकाल से ही धर्म के प्रति रुचि तो बहुत थी, बहुत प्रबल रुचि थी, ठाकुर सेवा भी थी। लेकिन पिता श्री गंगा प्रसाद जी के देहांत के पश्चात उनका अचानक झुकाव ईसाई धर्म के प्रति हो गया। तब तो उनकी परम भक्ता भक्तिमती माता ने उन्हें गौर किशोर शिरोमणि महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। यदि उस वक्त वे नहीं करती तो ये निधि तो चली जाती ईसाई धर्म की ओर। लेकिन सही समय पे सही गुरु मिल गए उन्हें, तो हृदय में वापस ठाकुर जी के प्रति प्रेम जागृत हो गया। शिरोमणि महाराज की कृपा से वैष्णव धर्म में उनकी वापस से दृढ़ निष्ठा हो गई। लेकिन शिरोमणि महाराज के देह त्याग के बाद अब गिरधारी दास बाबा जी का संसार से वैराग्य हो गया, क्योंकि सर्वस्व अपने गुरुदेव को ही मानते थे। गुरु के कारण ही तो वापिस से ठाकुर जी के चरणों में प्रीति हुई थी। तो अब गुरुदेव ही चले गए, इसका भारी कष्ट हुआ। तो सन 1890 में गुरुदेव के परलोक गमन के पश्चात, देह त्याग के पश्चात, उन्होंने अब वो स्थान छोड़ने का निश्चय किया और गोविंद कुंड गोवर्धन जी में आके रहने लगे। यहाँ पे कृष्णदास बाबा जी से वेश ग्रहण किया और राधा कुंड में खूब आनंद से भजन करने लगे। उनके हृदय में तीव्र वैराग्य था, मधुर विनयपूर्ण व्यवहार था और हमेशा भजनावेश में रहते थे। इन्हीं सबसे मुग्ध होकर ब्रिजवासी उनसे बहुत प्रेम करते थे और उन्हें महात्मा कह के पुकारते थे। वहीं रहते रहते भजन करते करते कृष्णदास नाम के एक वैष्णव जन थे, जिनसे आपका प्रगाढ़ प्रेम हो गया। अब तो दिन रात उनके साथ ही भजन करते, उनके साथ समय व्यतीत करते, ईष्ट गोष्ठी करते और अपने आप को परम तृप्त मानते। ठाकुर जी की खूब चर्चा करते कृष्णदास जी के साथ, और ज्यादा किसी से कोई वार्तालाप नहीं, पूरे दिन भर भजन करना और कृष्णदास जी के साथ ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करना। तो खूब आनंद था उनके जीवन में। परंतु अब एक समय कृष्णदास जी ने निर्णय ले लिया कि वे बंग देश जाएंगे, बंगाल जाएंगे, और ये निर्णय गिरधारी दास जी को भी सुना ही दिया। अब गिरधारी दास जी तो सुन के बड़े हैरान हुए, हृदय बड़ा दुखित हुआ कि कृष्णदास जी चले जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के साथ तो ठाकुर जी की चर्चा करते थे। लेकिन कुछ कहा नहीं, चुप रहे, अन्य अन्य विषयों पे बातें करते रहे, टालते रहे ये टॉपिक। लेकिन भीतर ही भीतर उनके ज्वालामुखी सी सुलगती रही और इतना प्रबल अब उन्हें दुख हुआ कि स्वयं को रोक ना पाए। ज्वालामुखी के जैसे फट पड़े उनके भाव। भूमि पर रोते रोते लुंठित हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। कृष्णदास जी तो बहुत हैरान हो गए, पूछने लगे कि आपके इतने रुदन का कारण क्या है, क्या हुआ आपको अचानक। लेकिन गिरधारी दास बाबा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब कृष्णदास बाबा ने बार बार पूछा कि अचानक क्या हो गया, अभी तो ठीक बात कर रहे थे, फिर इतना रुदन क्यों, इतना विरह क्यों, क्यों ऐसे कह रहे हो, अब हुआ क्या है अचानक। तब तो गिरधारी दास जी बोल पड़े, हाय मैं बड़ा अपराधी हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं महानारकी हूँ, मैं विषयी हूँ, मैं ये क्या अपराध कर दिया मैंने। कृष्णदास जी तो समझ ही नहीं पाए कि ऐसा क्या हो गया, अचानक ऐसा कौन सा अपराध बन गया। और रोते रोते गिरधारी बाबा ने कहा, हाय ये मैंने क्या कर दिया, एक निवृत्त निरत भक्त निष्ठ वैष्णव जन के भजन में बाधा डाल दी मैंने, विघ्न उपस्थित कर दिया। पतित पावन प्रभु अब रक्षा करो आप। लेकिन कृष्णदास जी तो अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो गया है अचानक, कौन सा अपराध बन गया है, क्या कह रहे हैं गिरधारी दास बाबा। पूछ रहे हैं उनसे, क्या हो गया, क्यों इतने कारतर हो रहे हो, क्यों इतना रुदन कर रहे हो, कौन सा अपराध बन गया आपसे। तब तो उत्तर में गिरधारी दास बाबा ने कहा कि यह हतभागा ही है जो आपके भजन में विघ्न डाल रहा है, मेरे ही कुसंग का प्रभाव है, जो धाम से आपका मन हट गया है,
धाम को छोड़ने की बात कर रहे हैं, बंग देश जाने की बात कर रहे हैं आप। मेरे ही अपराध का ये फल है। तभी तो आपके मन में ये विचार आ रहा है कि धाम छोड़ के चला जाओ, और खूब रुदन कर रहे हैं। अब ये सब सुन के तो कृष्णदास बाबा भी बहुत रोने लगे। कह रहे, नहीं नहीं, आपका क्या दोष है? राधा रानी मुझे ही दंडित कर रही हैं, जो आपका संग छुड़वा रही हैं मुझसे। और इतना कह के दोनों, श्री कृष्णदास जी भी और गिरधारी दास बाबा जी भी, दोनों बहुत रोने लगे। रोते रोते तब गिरधारी दास जी ने विनय पूर्वक कहा, यदि बंग देश तुम्हें जाना ही है तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो, कल मत जाओ, 3 दिन बाद जाओ आप। कृष्णदास जी मान गए कि ठीक है, जाना तो है ही, 3 दिन बाद चला जाऊंगा। अब तो गिरधारी दास जी ने कठिन साधना प्रारंभ की। 3 दिन तक बाबा ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, केवल अपनी कुटिया में रहते, नाम ग्रहण पूर्वक राधा रानी से प्रार्थना करते, खूब रुदन करते, राधा रानी से कहते, हे राधा रानी अब कृपा करो, कृष्णदास तुम्हारा धाम छोड़ कर ना जाए, इतनी कृपा करो। 3 दिन तक उपवासी रहकर अपने सब नियम साधन पूर्ण करते और उसके बाद 25,000 अतिरिक्त नाम जप करते, 108 साष्टांग दंडवत करते, 4 बार राधा कुंड की और श्याम कुंड की परिक्रमा करते कि किसी तरह कृष्णदास जी का धाम वास हो जाए, वे धाम को छोड़ कर ना जाए। इसके लिए इतनी कठिन तपस्या करते, नित्य प्रति रोते, राधा रानी से प्रार्थना करते। लेकिन इसके विषय में कृष्णदास जी को कुछ नहीं पता चला। वे तो अपनी कुटिया में रहते, भजन करते, और गिरधारी दास जी की इतनी निष्ठा देखकर नाम गुण में और उनको याद कर करके बहुत विह्वल होते कि हमारे यहाँ धाम से जाने। गिरधारी दास जी कितने व्याकुल है, कितने दुखित हैं। अब तो तीसरे दिन जब वे भजन कर रहे थे कृष्णदास जी, तंद्रा में उन्हें आवेश हुआ और उन्होंने देखा उनके दीक्षा गुरु सामने प्रकट है और कह रहे हैं, गिरधारी दास ने 3 दिन से उपवास रखा हुआ है, रो रो कर राधा रानी से प्रार्थना कर रहा है वो कि तुम धाम ना छोड़ो, जाओ गिरधारी दास जी के पास जाओ। अब जब गुरुदेव ने ही दर्शन देके आज्ञा दे दी, तंद्रा भंग हुई, तो कृष्णदास जी तुरंत भागे हुए गिरधारी दास जी की कुटिया की तरफ गए। कुछ दूर जाते ही अब तो उन्हें रुदन की ध्वनि सुनाई दी। पता चला कि गिरधारी दास जी कितना रुदन कर रहे हैं। कि देखा पास जाके तो तुलसी जी के थामले के पास भूमि पर लोटपोट हो रहे हैं, लुंठित हो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वृंदा देवी कृपा करो, कृष्णदास तुम्हारा धाम छोड़कर ना जाए। ये देखकर तो मानो कृष्णदास जी का हृदय चूर चूर हो गया कि कितना रुदन कर रहे हैं गिरधारी दास जी, कितनी प्रार्थना कर रहे हैं मेरे लिए। अधीर हो गए कृष्णदास जी और जाकर गिरधारी दास जी के चरणों में गिर पड़े, खूब रोने लगे। गिरधारी दास जी ने भी उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। दोनों के अविरल अश्रुधारा बह रही है, एक दूसरे का अभिषेक कर रहे हैं, भिगो रहे हैं अपनी अश्रुधारा से एक दूसरे को। और तब कृष्णदास जी ने कहा कि अब मैं बंग देश नहीं जाऊंगा। सुनकर अब गिरधारी दास जी बहुत प्रसन्न हुए। अब तो आनंद से दोनों भजन करते, ईश की चर्चा करते, भजन का रस स्वादन करते, खूब आनंद से रहते। राज ऋषि वनमाली जी भी उस समय कुंड के तट पर रहते थे, राजबाड़ी में। वहां रह के ठाकुर सेवा करते, राधा विनोद की जी के लिए भजन करते, खूब आनंद से रहते। सन 1901 में पौष मास की त्रयोदशी को दोपहर के 2:30 बजे होंगे, तब अचानक किसी वैष्णव ने वनमाली जी को जाकर कहा कि आज महात्मा जी अर्थात गिरधारी दास जी मधुकरी के लिए नहीं निकले हैं, कुटिया का दरवाजा भी बंद है, हम पुकार भी रहे हैं तो कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, जाके चल के देखिए तो क्या हुआ महात्मा को। हमेशा तो वे संध्या आरती के समय राधा विनोद जी के दर्शन करने आते हैं, खूब भगवान लीला का रसा स्वादन करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, अपने ठाकुर जी की ईश की गोष्ठी करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। कल भी आए थे, खूब कीर्तन भी किया था, लीला स्वादन भी किया था, और अस्वस्थ तो ऐसे कोई चिन्ह भी नहीं दिखे थे उनके शरीर पे। लेकिन जाने क्या हो गया, आज क्यों नहीं निकले अपनी कुटिया से बाहर।
मधुकरी के लिए नहीं गए। अब ये सब सुन के तो राज ऋषि वनमाली जी बड़े चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने मैनेजर कामिनी कुमार घोष को और बहुत सारे वैष्णवों को लेकर कुटिया की ओर प्रस्थान किया और आकर बाबा की कुटिया के बाहर खूब कीर्तन करना प्रारंभ किया। बाबा को आवाज लगाई, लेकिन बाबा तो सुने ही ना, कुटिया बंद। तब तो चिंतित होकर उन्होंने कुटिया का दरवाजा तोड़ दिया और भीतर प्रवेश किया। भीतर जाके देखा तो महात्मा जिस बेदी पे शयन किया करते थे उसी पर शयन किए हुए थे, दाहिनी करवट लेटे हुए थे, अपना दाहिना हाथ सर के नीचे रखे हुए थे और खूब आनंद से प्रेम में विश्राम कर रहे थे। एक कॉपिन और बहिर्वास सूखने के लिए था टंगा हुआ था और एक सूखा कॉपिन बहिर्वास धारण किए हुए थे। शीतल काल था, भयंकर शीत पड़ रही थी, लेकिन अन्य और कोई वस्त्र नहीं ओढ़ा हुआ था बाबा ने। और समीप जाके देखा तो उनके नेत्र अर्धनिमीलित थे, मुख पर उल्लास में हंसी थी, एक अद्भुत तेज विद्यमान था, लेकिन कोई चेतना नहीं थी। उसी अवस्था में बाबा को हिलाया जगाया, लेकिन कोई रिएक्शन ही नहीं था। ऐसी ही अवस्था में अब उन्हें कुटिया से बाहर लाया गया, उच्च स्वर में नाम कीर्तन किया गया। सबने सोचा कि शायद समाधिस्थ हैं, नाम कीर्तन सुन के समाधि से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कोई स्पंदन ही नहीं हो रहा। लेकिन नाम कीर्तन के बाद भी बाबा के देह में कोई स्पंदन नहीं हुआ, लेकिन देह सख्त भी नहीं पड़ी, कोमल ही थी। अब तो बाबा को सिद्धासन में बिठाया गया, दो जनों ने पीछे से पकड़ के रखा। उस समय भी उनका मुखारविंद उल्लासमय था, देखकर लग ही नहीं रहा था कि बाबा के शरीर में प्राण नहीं है। सब यही इंतजार कर रहे थे कि शायद बाबा समाधि में है, अभी कुछ क्षण में ही भारी अवस्था में आ जाएंगे, समाधि का त्याग कर देंगे। लेकिन बहुत समय बीत गया, प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन बाहरी दशा हुई ही नहीं। सबको लगा कि शायद बाबा ने शरीर त्याग ही दिया है। तब तो दाह संस्कार की तैयारी की गई। किसी ने सोचा कि शायद जब अग्नि लगेगी उसके ताप से बाबा वापस से चैतन्य हो जाए, समाधि का त्याग कर दे। परंतु इस आशा पे भी पानी फिर गया। बाबा के शरीर में प्राण थे ही नहीं, लेकिन उनका मुखारविंद ऐसा ही था उल्लास में जैसे अभी जग जाएंगे, तेज वैसे ही विद्यमान था। शायद शरीर त्यागने से पहले कोई अपूर्व लीला छवि उनके सामने प्रकट हुई थी, जिससे वे अति आनंदित हो गए थे। इतना हर्ष हो गया था उन्हें कि वो हर्ष समा नहीं पाए थे अपने हृदय में, और उनका जड़ देह सह नहीं सका था वो लीला। इसीलिए ही प्राण पखेरु गोलोक धाम की ओर प्रस्थान कर गए थे बाबा के। तो ऐसे अद्भुत थे श्री गिरधारी दास बाबा जी, शरीर त्यागने पर भी जिनका तेज में कोई कमी नहीं आई। तो आज बाबा का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।